गाइस कैसे हो आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो और मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। थैंक यू सो मच, सो मच। मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक नई फैमिली बन रही है, मेरे अच्छे ब्रदर्स सिस्टर्स सॉरी सभी बन रहे हैं। तो मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज मैं एक अर्जेंट मैसेज लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूँगी। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर का डिटेल में, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज आपके और आपके लाइफ पार्टनर में क्या सिमिलैरिटी रहेगी, क्या अलग रहेगा, कैसी आपकी बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। एंड जो भी मुझे इसमें रीडिंग में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है, हमारे स्पिरिट गाइड हमें जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो मैं आपके पास पहुंचाऊंगी। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग रेडी हो जाइए सुनने के लिए। मैं कार्ड्स शफल कर ले रही हूँ पहले। आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए मेरी तरफ से गाइस। प्लीज़ मेरे सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पाइल 1 की बात करूँगी और पाइल की डिटेल तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। आज का जो हमारा रीडिंग रहेगा वो सबसे ज़्यादा लोग डेट ऑफ बर्थ को पसंद करते हैं। उसमें उन लोगों को इजी होता है चूज़ करने में, सिलेक्शन करने में, एंड उनसे काफ़ी रेजोनेट भी हो रहा है मतलब डेट ऑफ बर्थ वाले में। तो मैंने भी सोचा कि डेट ऑफ बर्थ को ही हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हमारे पास 2 पाइल होंगे, ठीक है। एक जिनका डेट ऑफ बर्थ मैं रीडिंग पे स्टार्टिंग में ही पिन कर दूँगी, आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और आज मैं एक चीज़ ये करूँगी कि मैं कलर चेंज कर दूँगी। तो अगर किसी को कलर रेजोनेट करता है कि आपको ये वाला नहीं पसंद आ रहा, दूसरा पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो अपने इंट्यूशन के आधार पे, या आप चाहो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो। आपको डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपसे मैच कर सकती हैं, है ना, एनर्जीज़ क्योंकि मैच हो जाती हैं। तो आप एक बार प्लीज़ कोशिश करना, अगर फर्स्ट आपका पाइल आपसे मैच नहीं हो रहा है तो आप सेकंड सुन के देखना, ठीक है। हो सकता है वो आपसे मैच हो जाए एंड आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलो हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए, अरे यार कार्ड ही जंप हो रहा है, क्या बात है गाइस। मैं क्या बोलूँ, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं मुझे। स्पिरिट गाइड्स बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आजकल। वाओ, ओके, टेम्परेंस, वाओ वेरी नाइस। एक और कार्ड ले लें, स्ट्रेंथ। चलो ये विजिबल नहीं है ना, एक मिनट में इसको अरेंज कर लेती हूँ लाइन से, क्योंकि स्टोरीज भी तो मुझे क्लियर होनी चाहिए ना। ओके, सो पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर मुझे नीड होगी तो मैं और भी कार्ड्स ले लूँगी, तो आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है क्या, क्या वो मुझसे और रीडिंग चाहते हैं क्या, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है, आप नया टॉपिक क्या चाहते हो, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जो भी मुझे टॉपिक सबसे ज़्यादा दिखेगा लोगों से मैच होता हुआ, मैं वो टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, ठीक है। जितना भी टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ सबको रिप्लाई। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल 1, मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक जो भी मतलब लाइफ में आपके ऐसा टाइम आ चुका है कि आप एकदम ही अपने आप को एंड फील कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि ये तो लाइफ क्यों रुक गई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है क्या इस तरह किसी का? या ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी कुछ लोग चल रहे हैं कि आगे का तो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इस तरह का भी है क्या? कुछ लोग तो भगवान से ही कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ये क्या बना दिया है, क्या है मेरी लाइफ में, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे पहले तो मिली, लेकिन गाइज़ मैं आपको बताऊंगी अब आगे की बात। तो अब आप लोग खुश हो जाइए। खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है। डेथ कार्ड का मतलब है कि डेथ का मतलब ये नहीं कि डेथ से रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है ना उनका डेथ होने वाला है। दे आर गोइंग टू बी एंड वेरी 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 सून। तो आप लोग अब परेशान मत हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एंड लाइफ पार्टनर की बात करें तो अभी आप दुविधा में हो, कन्फ्यूज़न में हो, चल रहे हो। कोई पार्टनर है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज लग रहे हो। कैसी एनर्जी दे रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं अभी भी कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करें अपने लिए। लेकिन गाइस आपके पास एक जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी ना, वो आपकी लाइफ में आप जब चाहोगे तब आएगी। इसका मतलब समझते हो? जब चाहो। इसका मतलब ये है कि आपको भगवान ने रेडी है सब कुछ देने के लिए। गॉड इज़ रेडी टू गिव यू what you want, what you need, what you desire, everything आपको मिलेगा भगवान से, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उभर के आओगे। आपका ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका हस्बैंड होगा या जो आपकी वाइफ होगी या जो आपका पार्टनर होगा, पार्टनर से मतलब सिंगल्स के लिए भी है कि अगर उनके पास कोई उनका एक बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, जो भी हो, ठीक है, वो एक ऐसा बंदा होगा जो आपको बहुत केयर करेगा, बहुत नर्चर करेगा। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही मुझे। आप उसको उसके सामने बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ आपको बिल्कुल वो ला के देगा। आप जब कभी परेशान होगे ना या कन्फ्यूज़न में होगे तो वो आपको सल्यूशन भी देगा, ठीक है, या देगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं अगर बात करती हूँ कि उसका लुक्स कैसा होगा, तो वो जो पहले मैं लड़की की बात करूँगी, तो जो लड़की होगी ना वो अच्छी दिखने वाली होगी। बहुत फेयर नहीं होगी, मीडियम हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए अच्छी फेयर भी हो सकती है। हाइट उसकी मीडियम हाइट की रहेगी, मतलब ना बहुत टॉल ना बहुत शॉर्ट, ठीक है। और उसके पास कोई पेट भी हो सकता है उसके पास कोई एक ऐसा पेट हो उनके घर में, ठीक है, गर्ल हो या ये दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, तो उसके पास एक पेट भी होगा। या हो सकता है आप दोनों एक पेट रखें अपने घर पे आफ्टर मैरिज, या जो लोग लिव इन में रहें, या जैसे भी, ओके। तो ऐसा है एनर्जी अभी तो। बाकी आपको ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आप लोग किसी से भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो। ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं। मैं और कार्ड लेना चाहूँगी। तो गाइस आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं और कार्ड निकाल रही हूँ पाइल 1 के लिए। अच्छा, ये आई आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। ओहो, टावर, तो टावर में वहीं भी झेलोगे। चलो देखते हैं क्या है। वाओ, ये कार्ड तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए भाई, ये बढ़िया। चलो अभी मैं आपके पार्टनर की पूरी डिटेल बताती हूँ। देखिए, आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्डिंग रहेगा वो ऐसा रहेगा कि कभी कभी तो
एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़राब होने वाला है, सब बिगड़ गया, कभी ऐसा फील होगा। फिर सुबह जब सो के उठोगे ना तो लगेगा अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है ये तो बहुत प्यारा है। ऐसी एनर्जी आएगी, मतलब पल में एक दूसरे को ऐसा झगड़ा करोगे तो ऐसा लगेगा कि बस दोनों तुरंत ब्रेकअप कर लोगे, लेकिन सुबह या कुछ टाइम बाद आपस में आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाओगे। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उसको काम में वो इतना बिजी रहता है कि उसको आपके लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो जब उसको टाइम नहीं मिल पाता, पैसे कमाने में बिज़ी है इतना कि आप उसको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप उससे झगड़ा करते हो, है ना। इस तरह का होता है क्या? तो ऐसी एनर्जी भी मुझे कुछ दिख रही है कि टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जो आपका जो भी मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो ये है कि वो उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है वो कहीं इंटरनेशनली जॉब करता हो, कहीं ग्लोबल एरिया पे उसका कोई जॉब हो, प्रोजेक्ट करता हो, या तो यूएस के उसके पास क्लाइंट्स हो, इस तरह का कुछ हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अपने घर से कहीं दूर रह के वो कुछ काम करता हो। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बिल्कुल कम बोलता है, मतलब आपका जो पार्टनर है लड़का या लड़की, दो वो कम बोलती है, इतना ज़्यादा बातूनी नहीं है, लेकिन जो बोलेगी स्ट्रिक्ट और बहुत ज़िद्दी है क्या वो, मतलब अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाना कि नहीं ये सही है, यही चाहिए मुझे। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। अब मैं ये बताऊंगी कि जो सिंगल है, ठीक है, उनके लिए बताते हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े वो किसी धोखे से गुजरे हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो भी सिंगल में कुछ लोगों को किसी ने इतना भारी नुकसान पहुंचाया है या धोखा दिया है या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल वो टूट चुके हैं। है क्या इस तरह का? मुझे कमेंट में बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आ चुका है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आई, हो सकता है 2020 इतना ख़राब समय था तो कुछ बिगड़ गया हो, किसी का बना बनाया कुछ बिगड़ गया हो, या किसी का ब्रेकअप हो गया हो, या किसी लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है ना, या किसी की रियलिटी सामने आ गई हो, ये भी हो सकता है। या कोई ने बहुत बुरे तरीके से आपको छल किया, आपको मेंटली नुकसान पहुंचाया, है ना। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखी। लेकिन ऐसा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो वर्ल्ड कार्ड आया है, इस दुनिया से आपके लिए भगवान की ओर से, गॉड की तरफ से, एस ऑफ कप्स बहुत लकी कार्ड होता है गाइज। आप लोगों को एकदम ब्लेसिंग की तरह आपको एक पार्टनर मिलेगा। जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको भगवान से उसका शुक्रिया करोगे। उसके सामने ना आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, ये भी जान लो आप। वो जब आपके साथ रहेगा ना, तो आपको बिल्कुल दुनिया से डर नहीं लगेगा। वो बिल्कुल बैठा रहेगा आपके लिए हाथों में तलवार लेके कि अच्छा मेरी वाइफ से ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड से ऐसा बोला। समझ रहे हो आप? मतलब आपके लिए स्टैंड लेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी और हार्ड वर्किंग तो देखो बहुत होगा, वो पैसे वाला भी होगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि वो ज़्यादा अपने में ध्यान नहीं देता होगा, मतलब केयरलेस होगा यार। वो आपका ध्यान देगा लेकिन खुद का ध्यान देने के लिए उसको नहीं है, आपको खुद उसको ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि और उसका मतलब काम में दिन भर डूबा रहेगा, या दिन भर लैपटॉप चलाता रहता होगा, या मोबाइल चलाता रहता होगा, या दिन भर काम करता रहता होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे इस बार दिखी है। तो ऐसी मुझे दिखी है। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी कि आपकी एंड आपके लाइफ पार्टनर की बॉन्डिंग कैसी रहेगी। चलो बॉन्डिंग दिखाते हैं। वाह बढ़िया, बॉन्डिंग का कार्ड आ गया सीधे। एक और देखते हैं, चलो एक और ले लिया जाए। एक कार्ड में लूँगी कि ओवरऑल आपकी एनर्जी का, ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी रहेगी।
वाह, अब आपको मैं बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगी, अभी आप खुद सोचोगे। ठीक है, चलो दिखाती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ कि आप दोनों की लाइफ में कैसी, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप दोनों की लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहेगी। बिल्कुल बैलेंसिंग का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अगर एक चढ़ा रहेगा तो दूसरा डाउन टू अर्थ रहेगा। ठीक है, एक गुस्सा है तो दूसरा उसको ठंडा करेगा, दूसरा गुस्सा है तो पहला उसको ठंडा करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस करके चलोगे। आप लोगों की जो 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 लाइफ रहेगी ना, मतलब रिलेशन, वो काफ़ी लंबा टिकने वाला है। ऐसा छोटा मोटा रिश्ता नहीं रहेगा कि बिखर जाएगा, नहीं। आप लोगों की लाइफ लॉन्ग का रिलेशनशिप रहेगा, बहुत लंबा डीप रहेगा। क्योंकि देखो यार, लाइफ ऐसी चीज़ है ना, जो पार्टनर होते हैं ना, अगर एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब आप सोचो कि पूरी ज़िंदगी है और सिर्फ एक ही हमारा हमेशा तन के चले केवल। ठीक है, या चाहे तो आदमी ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे या लेडी ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, तो ऐसे नहीं होता ना यार। आप दोनों में से किसी एक को तो नॉर्मल होना पड़ता है। तो आप लोगों की एनर्जी इसी तरह की है कि आप लोग इसको बैलेंस करके चलोगे अपनी अपनी लाइफ को, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी लाइफ में। आपकी दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत रहेगा। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगी, इसको याद रखना ना, मैं बताती हूँ, थोड़ा टाइम आने दो। अब देखो, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि कभी कभी आप लोग फालतू में परेशान रहोगे। फालतू में परेशान का मतलब नहीं समझते, ज़बरदस्ती कुछ बात को लेके सोच रहे हैं तो सोचते रह जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि चलो इसमें मिट्टी पाओ, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो। ऐसा होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपके कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर जो रहेगा थोड़ा सा डीप थिंकर होगा, मतलब ज़्यादा सोचता होगा, गहराई में सोचता होगा, या आप ज़्यादा सोचते होगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, टेंशन ज़्यादा लेते होगे, लेकिन वो आपको बैलेंस कर लेगा, उसकी चिंता मत करना। और हाँ, मुझे एक और बढ़िया चीज़ दिखी अभी कि आपका जो पार्टनर होगा ना, वो बहुत हंसाएगा आपको। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल हंसा देगा आपको, कॉमेडी टाइप का होगा। कॉमेडी टाइप मतलब ये नहीं कि मतलब मजाक, मतलब कॉमेडियन, मतलब कि जैसे आप गुस्सा हो ना, आपका मूड ख़राब है, चलो ठीक है, तो वो आपको छोटी छोटी हरकतों से अपने मना लेगा, या तो आपको उसको डांस का भी शौक़ होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो आपके लिए आई है, ध्यान से देखिएगा। वाह, क्या दिखा आपको? क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। गाइस, आप दोनों की बॉन्डिंग आप देख सकते हो। किंग एंड क्वीन दोनों का आना एक साथ, ये बहुत बड़ी बात होती है टैरो में। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, और वो भी मैं पार्टनरशिप की रीडिंग कर रही हूँ, पार्टनर्स की, और उस पर ये कार्ड्स आए, तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक हूँ कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ट्विन होंगे। ट्विन का मतलब बिल्कुल सोलमेट होगे। जैसा आप सोचते होगे वैसा ही वो भी सोचता होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जैसा दिख रहा है कि आप जैसा सोचते होगे ना, वैसे ही वो भी। आप जैसे अगर आपसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता, अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हो, अगर कोई आपसे फालतू का मजाक किया, कुछ फालतू की बात किया, या ऐसे नहीं नॉनसेंस वाली बात किया, तो आप उसको सीधे मुंह पे बोल दोगे कि भाई देखो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़ डू नॉट डू दिस अगेन, है ना। या आपका जो हस्बैंड होगा वो भी ऐसे ही होगा, उसको भी ना पसंद नहीं है कि आप से के आसपास कोई ऐसे फालतू लोग भटके, या आप मतलब आपको बहुत प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डोमिनेट करेगा, नो नो नो, नॉट डोमिनेशन, प्रोटेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, केयर, लव। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी होगी। कुछ लोग ऐसे बेफिक्र टाइप के होते हैं ना कि चलो ठीक है, कूल रहते हैं, नहीं कूल टाइप का नहीं है। एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल ऐसा होगा कि हाँ, शी इज़ माई वाइफ, उसको ये बोलने में बहुत प्राउड होगा, और आपको बहुत प्यार करेगा वो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो गाइज़, मुझे अभी के लिए मैं यही बताऊंगी कि आप लोगों की एनर्जी अच्छी आई। आज मुझे अर्जेंटली मुझे एक मैं चैनल मैसेज में दे रही हूँ। ठीक है, मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, और आप लोगों को मैं अभी तक तो शादी की रीडिंग्स दे रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि अभी
उसी से रिलेटेड एनर्जीज़ में मैं चल रही हूँ, तो मैं आपको ये एनर्जी भी देती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं पाइल 2 के लिए रीडिंग कर लेती हूँ। हे पाइल 2, कैसे हो आप लोग? मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग लेके, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो आप लोगों ने देखा कि नहीं? इंट्रो देख लो तो आपको आज का टॉपिक पता चल जाएगा क्या है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इंट्रो भी ज़रूर देखा करो, मिस मत करना इंट्रो को। और अभी के लिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूँगी कि क्या है, कैसी है, ठीक है। ये एक चैनल मैसेज है, तो बताना मुझे कि आपको कैसा लगा और कितने लोगों से मैच किया, कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है, मुझे ज़रूर बताओ। और जिन लोगों को नहीं हो पा रहा है तो वो पाइल 1 भी चेक कर लेना प्लीज़, हो सकता है वो आपके लिए बनाओ या उससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। हे पाइल 2, प्लीज़ मुझे प्यारो। ओह वाह, चलो दूल्हा आ रहा है आपका, ये दुल्हन आ रही है, देख लेते हैं कौन आ रहा है। बहुत बढ़िया कार्ड आया यार, एक और लेते हैं कार्ड अल्टीमेट। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। पाइल 1 में भी ऐसी चीज़, अमेजिंग चीज़ हुई, मैं तो बिल्कुल शॉक थी। इसमें भी वैसी ही चीज़ हो रही है। अभी मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। बताती हूँ। चलो आज मैं ये पहले बता दूँ कि जिन लोग भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ है मेरा पार्टनर, या सिंगल की बात कर रही हूँ पहले मैं, कि किधर है, कब आएगा, कब मिलेगा, कब मेरी शादी होगी, इतनी एज होती जा रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है ना, सोच रहे हो ना। पता है मुझे कि टाइम बीतता जा रहा है, कब मिलेगा, मम्मी पापा देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे हैं। या किसी का बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या जो भी है, लेकिन कुछ बन नहीं रही है बात कि शादी तक कब पहुँचेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं। अब जो ऑलरेडी जिनके साथ पार्टनर है उनको अपने शादी कब होगी उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो चलो मैं बात आगे बताती हूँ कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका शादी के लिए बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, आपका प्रपोज़ल आने वाला है, या हो सकता है आप ऑलरेडी जिसके साथ हों उसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो और मुझे ये दिख रहा है कि जो भी लड़का होगा ना, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा, मतलब अथॉरिटी वाले पोजीशन पे होगा। उसके आगे पीछे 2-4 उसके लोग तो ज़रूर होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होगा, उसके फॉलोअर्स बहुत होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप ये भी हो सकता है कि वो किसी अच्छे बड़े मैनेजमेंट पोजीशन पे हो, मतलब उसका हाई प्रोफेशन पे होगा, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या बिजनेस भी हो सकता है। और एक चीज़ और मुझे दिख रही, हो सकता है अपने फैमिली का सिंगल बेटा हो, ये भी हो सकता है। कि एक लौता लड़का का भी एनर्जी मुझे दिख रही है, या लड़की का भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा हो सकता है कि अपने घर की वो अकेली लड़की हो कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे एनर्जी दिखी तो मैंने आपको ट्रांसफ़र की। अब देखो मैं ये बात करूँगी कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो गाइस आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। देखो मैं बोल रही थी ना पाइल 1 में भी आया था। अब देखो यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स है और इधर भी वैंड्स का कार्ड दिखाया है, 6 ऑफ वैंड। अब दोनों ही देखो किंग एंड क्वीन जैसे दिख रहे हैं ना, लेकिन जो लड़की रहेगी ना वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप की रहेगी, ठीक है। आप तो डैशिंग, मतलब लड़का जो रहेगा वो अच्छा, पर्सनालिटी उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। लुक में तो एकदम पूछो ही मत, बिल्कुल एकदम अच्छा दिखता होगा, ठीक है, सुंदर सा इस टाइप का लड़का होगा। और लड़की तो बिल्कुल ब्यूटीफुल होगी और अच्छे घर की भी होगी और उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छी होगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखी। लड़की अपने साथ कोई पेट रखती होगी, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मुझे अभी जस्ट टिक हुआ, हो सकता है उसको कैट बहुत पसंद हो, ऐसा चीज़ भी हो सकता है। तो आप लोग देख लेना और मुझे बताना क्या है। लड़की भी हो सकता है जॉब करती हो कहीं पे, ये भी हो सकता है।
अच्छी पोजीशन पे, या ये भी हो सकता है कि उसका खुद का कुछ हो काम, तो बिजनेस में भी हो सकती है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं, मैं और कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आप दोनों के बीच का रिलेशन कैसा रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं पहले बता दूँ आप लोगों को कि ये जो इतना बढ़िया गॉड का ये जो वैंड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है ना सारी, देखो 1 2 3 4, आप समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल डिवोटेड रहोगे। मतलब अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल आप एकदम मजबूती से खड़े रहोगे एक दूसरे के लिए। कोई बोलने की बात नहीं रहेगी कि एक दूसरे का हाथ कौन थामेगा, नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल खड़े रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके कार्ड में दिखी है। और मैं कार्ड देखती हूँ। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इसी की ज़रूरत थी, इसी की ज़रूरत है। अरे वाह, मतलब अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती यार। एक चीज़ मैं भी दिखाती हूँ, ये भी आ गया, चलो ठीक है। इतनी सारी वैंड्स की एनर्जी। अब मैं सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगी, ठीक है। अब आप पायल 1 ज़रूर देखना, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, तब आपको पता चलेगा मैं बोल क्या रही हूँ। ये देखो, ये कौन है, कौन है ये दोनों? किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स एक ही रीडिंग में आना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और वो भी क्वीन ऑफ वैंड और किंग ऑफ वैंड्स। ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत सारे किंग एंड क्वीन है, लेकिन आप दोनों एकदम आए हो, ठीक है। ये आप हो और ये आपका पार्टनर है, ठीक है, या वाइस वर्सा आप समझ लो अपने लिए। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने होंगे, ठीक है, बिल्कुल सोलमेट हो गए। आज मुझे बिल्कुल सोलमेट वाली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि मैं एकदम आज हाई वाइब्रेशन पे हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आपके जो भी लाइफ पार्टनर होगा ना, वो बिल्कुल आपके जैसा होगा, आपके लिए ही बना होगा। इतना अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच कि पूछो ही मत। आप दोनों एक दूसरे को बहुत तहे दिल से पसंद करते होगे, ठीक है। भले आप सबके सामने दिखाओ या नहीं दिखाओ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते होगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों को पहले किसी से धोखा मिला रहा हो, ठीक है, कुछ ब्रेकअप हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट लव नहीं है, ठीक है, या किसी सेलिब्रेशन, या नहीं, ये तो मुझे एक चीज़ नहीं और मिली। देखो, मुझे चैनल मैसेज आते हैं होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ लेना कि मुझे ये दिखा अभी कि आपका दिल जो था किसी ने तोड़ा, ब्रेकअप हुआ, किसी से धोखा मिला, किसी ने आपको छुरा भोगा, मतलब ऐसा एनर्जी आई, उससे आप जब हट लिए, ठीक है, फिर आपके लिए कोई एक अच्छा प्रपोज़ल आया, या कहीं आपका अलग अटैचमेंट हुआ उस बंदे से या उस बंदी से, जो बिल्कुल आपकी तरह रहेगा। या हो सकता है ऑलरेडी आप हो उनके साथ, तो वो बिल्कुल आपकी तरह एनर्जी मुझे दिख रही है। और आप दोनों की शादी भी बड़े ग्रैंड तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के कहीं शादी हो रही, क्या है कैसा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया शादी होगी, एकदम सेलिब्रेट करके, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से आपकी शादी होगी। घर वाले आपकी शादी करवाएंगे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि घर वाले ही आपके लिए कोई रिश्ता लाएं और उसमें आपको आपका किंग मिल जाए या आपकी क्वीन मिल जाए। तो ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो बाबू, आप लोग बहुत ज़्यादा मत सोचो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होने वाला है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी एज बढ़ती जा रही है, अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। लेकिन आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, भगवान आपके लिए लिखना शुरू कर दिया। आप देखो, जिसको इतनी बढ़िया एनर्जी देनी हो, लाइफ पार्टनर मिला तो क्या, शादी तो क्या 1 महीने के अंदर हो जाती है यार, जब चाहो काम ख़त्म, ठीक है। लेकिन नहीं, भगवान आपको ऐसी चीज़ देना चाहता है ना, जो बिल्कुल आपके परफेक्ट, बिल्कुल आपके लिए बनी होगी, ऐसी चीज़ आपको मिलेगी। और पैसे का तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे, लेकिन आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इतना आप ब्लेस्ड पर्सन हो, भगवान का साक्षात आपके ऊपर आशीर्वाद है पैसे के लिए। माँ लक्ष्मी को आप लाख लाख धन्यवाद करिए। एंड बिल्कुल
आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप दोनों एक अट्रैक्शन की बात तो मैंने बताई दी कि बहुत अट्रैक्टेड रहोगे, एक दूसरे के लिए बहुत केयर करोगे। अगर कोई किसी परेशानी से या हार्ट ब्रेक से गुज़र भी रहा है ना, तो आप उसको थाम के खड़े हो जाओगे, उसका ध्यान दोगे, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लोगे। अगर उसको कोई कुछ कहता है समाज में या कहीं पे, तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे। एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि उसको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, आप दोनों में से किसी एक को, ठीक है। उसको फ्लावरी डेकोरेशन भी बहुत पसंद होगा, इस तरह का भी दिख रहा है मुझे। सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे अमेजिंग चीज़ ये लगी कि आप लोगों की बिल्कुल बढ़िया से शादी होगी, अच्छी ड्रेस्ड अप वाली, अच्छा मंडप सजा रहेगा, अच्छा ग्रैंड पार्टी रहेगा, गेस्ट रहेंगे, डेकोरेशन रहेगा, इस तरह से आपकी शादी होगी। या जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो ऑलरेडी मैरिड है ना, उनका दिल कभी कभी ब्रेक हो जाता है, मतलब हार्ट ब्रेक की उनको प्रॉब्लम रहती है। किसी ने उनका दिल दुखा दिया, किसी की बात को लेके वो सोच रहे हैं, परेशान हैं, किसी से धोखा मिल गया, इस तरह का कुछ उनके साथ हुआ, हो सकता है ऐसा किस लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जो उनका लाइफ पार्टनर है अभी का, है ना, जो उनके साथ है, वो उनका बिल्कुल सोलमेट है। मुझे यही एनर्जी इसके लिए भी मिल रही है कि अगर वो आपके साथ ऑलरेडी हैं तो आपके सोलमेट हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन उधर ही है। आप इधर उधर कहीं बात मत करो, दुनिया की भीड़ में आप कहीं मत घूमो, वरना खो जाओगे। आपको अगर अपना सल्यूशन चाहिए, आप सिर्फ अपने किंग के पास जाओ, या किंग को कोई परेशानी है तो सिर्फ वो अपने क्वीन के पास है। दोनों देखिए कितने प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं, बिल्कुल दोनों का जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं ये। ऐसा नहीं है कि जब वो बात करते होंगे ना, तो ये हो सकता है एक दूसरे को आप बोलते हो, या ये भी हो सकता है कि काफ़ी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो गाइस, बहुत अच्छी ये कार्ड्स आए हैं आपके पाइल 2, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी को फील करके। तो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए मुझे ये बताना, और अब मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी आपकी रीडिंग, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में सब कुछ मिल चुका है। जितना मुझे चाहिए था वो सब चीज़ है। देखो, पैसे हैं, लव है, मैरिज है, सेलिब्रेशन है, गॉड है, केयरिंग, लविंग, बोल्ड पर्सनालिटी वाला हस्बैंड है आपके पास, सब है। मतलब अब लाइफ में और क्या चाहिए आपको, बताओ, सब मिलेगा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा भगवान पे ट्रस्ट करना, पेशेंस रखो। देखो, पेशेंस का कार्ड होता है ये, एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, तो पेशेंस रखो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी आपके साथ, आप बस धैर्य रखो और बिलीव करो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी दो, आगे भी इसको बढ़ाओ, क्योंकि जितने से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतना जल्दी मैं आपके लिए अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँगी, ठीक है। मैं आपके लिए, मैं खुद इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।